हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 12th बोर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी कि इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और आज का हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जिसका नाम है मूलवासी। अब आप सोच रहे होंगे कि मूलवासी क्या है भाई, उनके अधिकारों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन मूलवासी किन्हें कहा गया है कि नहीं? तो देखो भाई, मूलवासी उन्हें कहा गया है जो किसी पर्टिकुलर जगह पर बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम भी किसी जगह पर लंबे समय से रहते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी हमारे मम्मी पापा उनके और उनके भी जो पूर्वज रहे हैं, उनके दादा दादी, हमारे दादा दादी या उनके दादा दादी, यानी कि कई पीढ़ियों से हम भी एक जगह पर रहते आ रहे हैं। तो क्या हमें भी मूलवासी कहा जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि जब आप डोमिसाइल बनवाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं। आप बता देते हैं कि हम इस स्टेट के हैं और इस स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट से, इस शहर से या इस गांव से हैं, है कि नहीं? तो क्या हमें भी मूलवासी कहा जाएगा? बताइए। ये बात सही है कि हम जहां पर एक जगह लंबे समय से रहते आए तो वो हमारी एक स्थायी जगह बन जाती है, मूल निवास बनता जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर मूलवासी शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है जो किसी एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर घने जंगल हो, ठीक है, जहां पर वन संसाधन हो और उन वन संसाधनों की रक्षा करना, उन वन संसाधनों का पूरे तरीके से उपयोग करना, उन्हीं पर निर्भर रहना किसके जिम्मे है? मूलवासियों के जिम्मे है। जैसे कि भारत में इनको क्या कहा जाता है? भारत में इनको हम जनजाति समुदाय या आदिवासी समुदाय के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, तो मूलवासी क्या है, उन पर किस तरीके के अत्याचार करे गए और वो किन अधिकारों की डिमांड करते हैं वर्तमान में, इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, यानी कि 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ई बुक्स, ई नोट्स की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में आपको मिल जाएगी, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सब कुछ मिलेगा। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये लास्ट टॉपिक, बेहतरीन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके लाइक और शेयर के साथ। जी हाँ, लाइक और शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की क्लास रोज रात को 10 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आपको रोज रात को 10 बजे जुड़ना ही है और ये बात आपको अपने साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी बता देनी है। ऑलराइट, चलिए तो समझते हैं आखिर मूलवासी क्या है, मूलवासी और उनके अधिकार। तो सबसे पहले हम समझते हैं मूलवासी किन्हें कहा गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यानी कि यूएनओ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हो, उन्हें कहा क्या? मूलवासी। किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में कहा था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएनओ ने कहा था। ठीक है, चलिए एक बात क्लियर हो गई। तथा बाद में क्या हुआ? मूलवासियों के साथ दूसरी संस्कृतियों से उनका मेल मिलाप हुआ, दूसरे कल्चर के लोग या दूसरे कास्ट के लोग आए, तो दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया, अपने कब्जे में उन्हें कर लिया। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था इनको अपने कब्जे में। भाई, ब्रिटिश कल्चर दूसरा कल्चर है, क्लियर हो रही है बात? तो वो यूरोपियन कंट्रीज दुनिया भर में फैली, यूरोप के लोग दुनिया भर में फैले, भारत में फैले, साउथ अफ्रीका गए, वहां के जंगलों पर कब्जा किया,
भारत के जंगलों पर कब्जा किया, है कि नहीं? मतलब उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि जहां पर जितने ज्यादा और जितने अच्छे संसाधन है उस कंट्री में जाना, उस कंट्री के लोगों को गुलाम बनाना है और वहां के सारे रिसोर्सेस पर, वहां के सारे लोगों पर अपना अधिकार करना है। क्लियर? तो बाद में क्या हुआ? दूसरी संस्कृतियां आई, दूसरी जाति के लोग आए, उन्होंने उन मूलवासियों को अपने अधीन कर लिया और भारत में मूलवासी के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बात आई समझ में कि मूलवासी किन्हें कहा गया है। तो भारत में जो हम बात करते हैं जनजातियों की, यानी कि ट्राइब्स की, ठीक है, ट्राइब्स की, आदिवासी समुदाय की, ठीक है, तो मूलवासी जनजाति यानी कि ट्राइब्स और आदिवासी को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं, यहाँ के जंगलों की सुरक्षा भी करते आ रहे हैं और उनका पूरा जीवन जंगलों पर ही डिपेंड होता है। क्लियर? फिर 1975 की बात है कि 1975 में मूलवासियों का संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल बना, ठीक है। तो मूलवासियों के एक संगठन का नाम है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स। ये कब बना? 1975 में बना। ऑलराइट, तो मूलवासियों की मुख्य मांगे ये हैं। अब देखो भाई, मूलवासी चाहते क्या हैं? मूलवासी यानी कि आदिवासी या जनजाति समुदाय, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। जिस प्रकार से हम पहले रहते थे, हमारी स्वयं की एक अलग पहचान थी, ठीक है, सब चीजों पर, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर, वन संपदा पर हमारा अधिकार था, उसी के जरिए हमारा जीवन चलता था। तो इनकी डिमांड ये है कि हमें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। दूसरे, आजादी के बाद से चली आ रही परियोजनाओं के कारण इनके विस्थापन एवं विकास की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए। अब आजादी के बाद क्या हुआ? 1947 के बाद क्या हुआ भाई? भारत विकास की ओर आगे बढ़ा, ठीक है, विकास की ओर आगे बढ़ा तो कई सारी परियोजनाएं यानी कि प्रोजेक्ट्स लाए गए, ठीक है, कई सारी परियोजनाएं यानी कि प्रोजेक्ट्स लाए गए। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि भारत का करना है विकास। अब जैसे नदियों पर बनाए गए बांध, अब नदियां खासतौर से आपको बाहरी इलाके में मिलेंगी, शहर के बीचों बीच से तो ऐसी नदी कोई जाती हुई मिलेगी नहीं, ठीक है। अब आदिवासियों का निवास स्थान भी वही है, तो जहां नदी पर बांध बनाया जाना है वहां क्या किया जाता है? वहां आसपास रह रहे लोगों से वो जगह खाली करवा ली जाती है और वो लोग वहां काफी टाइम से रहते हुए आ रहे हैं। उनका हर कुछ वहीं पर होता है, उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी गृहस्थी वहीं पर बसी हुई है। अब भैया सरकार ने कहा है यहां पर बांध बनेगा, बांध बनेगा यानी कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, आप अपना दूसरा ठिकाना खोज लो। तो दिक्कत की बात है कि नहीं? आपके घर में आए कोई और बोले चलो खाली करो, निकलो यहाँ से, हमको यहाँ पर काम करना है, ठीक है, हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट लगेगा, आप निकल जाओ यहाँ से, आप दूसरी जगह जाके रहने लगो। तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी कि आपने वहां अपनी इतनी पूरी जिंदगी गुजारी और पूरा जिंदगी वहां पर बसाई, आगे तक की जीवन के बारे में आपने सोचा और वहां से आपको हटा दिया जाए, है कि नहीं? तो सोचो आपके 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 मन पे क्या गुजरेगी और आपके जीवन पे क्या गुजरेगी, आप कैसे दूसरी जगह जाके रहेंगे और कैसे आप ठिकाना खोजेंगे। तो यही हाल हुआ जनजाति, आदिवासी या मूलवासियों के साथ में, ठीक है। तो परियोजनाओं के कारण इनका जो विस्थापन हुआ है, ठीक है, और विकास की समस्या इनकी जो रही है उस पर भी ध्यान दिया जाए कि भाई अगर हमें एक जगह से विस्थापित कर रहे हो तो हमें दूसरी जगह वैसा ही ठिकाना तो दो, ठीक है। और हमारे विकास की भी तो सोचो कि आपने हमें ऐसे ही समझ लिया, पहले तो जंगलों से निकाल दिया, फिर आप जहां हमने दूसरा ठिकाना खोजा आप कह रहे हो अब वहां से भी निकलो। तो ये तो दिक्कत की बात है कि पहले तो भाई अंग्रेजों ने हमें जंगलों से निकाला, फिर जब भारत आजाद हुआ तो भारत सरकार ने भारत के विकास के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाने हैं उनके चलते हमें फिर दूसरे ठिकाने से भी निकाला। हम कहां रहें और हम स्वयं का विकास कैसे करें? समझ में आई बात? क्लियर हो रही है? तो आपसे यहां से एक सवाल पूछा जा सकता है कि मूलवासियों का संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स कब बना? कब बना?
1975 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों को मूलवासी किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा। कब कहा? 1982 में कहा। ऑलराइट, चलिए आगे की बात करते हैं। तो मूलवासी लोगों को ऐसे लोगों का वंशज माना गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते आ रहे हैं। बहुत दिन यानी कि बहुत वर्षों से रहते आ रहे हैं। क्लियर? फिर किसी दूसरे संस्कृति, दूसरे देश की संस्कृति या जाति मूल के लोग यहां पर आए और इन मूलवासियों को अपना गुलाम बना लिया। और मूलवासी आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार रहते हैं, जहां भी रहें वो, लेकिन अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उस चीज को वो नहीं भूलते हैं। और हम क्या करते हैं? हम गांव से छोटे से नगर में भी चले जाएं, नगर से थोड़े से शहर में भी चले जाएं, उसी देश में, उसी राज्य में, और हम अपना कल्चर यूं भूल जाते हैं, है कि नहीं? अपना ट्रेडिशन भूल जाते हैं, अपना कल्चर भूल जाते हैं। तो ये तो गलत है ना? ठीक है, तो अगर हम भारत की संस्कृति की बात करेंगे, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा वास्तव में अगर किसी ने बना के रखी है तो वो किसने बना के रखी है? मूलवासियों ने, आदिवासियों ने, ट्राइब्स ने। ठीक है, तो मूलवासी आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार रहते हैं और अपने खास ढर्रे पर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि जिस तरीके से वो पहले से जीते आए हैं सदियों से, उसी तरीके से आज भी जीते हैं। भले ही दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, दुनिया में कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए। क्लियर? दुनिया भर में मूलवासी रहते हैं, इनके रहन सहन, संस्कृति, परंपरा में कुछ समानता है और ये अपनी परंपरा को महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत बस में मूलवासी रहते हैं, हर जगह रहते हैं, अपने अपने यहाँ की अलग अलग मूलवासी हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं। ठीक है, और वो उसी को फॉलो करते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है, और उनका खाना पीना भी वही रहता है जो पुराने समय में वो खाते आ रहे हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। आप सोचते होंगे भाई जंगलों में रहते हैं, क्या खाने को मिलता होगा? तो भाई जंगलों में ही उन्हें सब कुछ खाने को मिलता है। और हम थोड़ी सी नई चीजों को क्या देखा कि हमें हर चीज ट्राई करनी है। पूरा जंक फूड, पूरा फास्ट फूड और इटालियन खाना, थाई खाना, सब कुछ आपको ट्राई करना है। तो आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होगी? आप कैसे पावरफुल बनेंगे? क्लियर? क्योंकि आप अपने बेसिक खाना को तो भूल ही रहे हो ना। ठीक है, चलिए अब देखें, मूलवासी लोगों के आंकड़ों को हम समझते हैं कि कहां कहां कितने मूलवासी रहते हैं। तो अगर हम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरी दुनिया में 30 करोड़, पूरे विश्व में 30 करोड़ मूलवासी हैं। ठीक है, फिलीपींस में 20 लाख मूलवासी हैं, चिले और मापुचे में 10 लाख हैं, बांग्लादेश में 6 लाख हैं, उत्तरी अमेरिका में 3,50,000 यानी कि 3.5 लाख हैं, उत्तरी सोवियत में 10 लाख है। क्लियर? तो आपको यह आंकड़ा याद रखना है कि पूरे विश्व में मूलवासियों की संख्या कितनी है? 30 करोड़ है। अब हम बात करेंगे मूलवासियों की समस्याओं और अधिकारों की। ठीक है, चलिए तो आ जाइए। तो क्या समस्याएं हैं इनकी? समानता के लिए संघर्ष, क्योंकि इनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, जितने अवसर हर एक मतलब ट्राइब्स के अलावा हर एक कम्युनिटी को है, और जितनी तेजी से ट्राइब्स के अलावा बाकी दूसरी कम्युनिटी ने ग्रोथ करी है, उतनी तेजी से ये नहीं कर पाए, उतनी तेजी से अपना विकास नहीं कर पाए हैं। विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं ये लोग, किया नहीं है, कर भी रहे हैं, किया भी है और कर भी रहे हैं। मूलवासी लोगों को स्वतंत्र पहचान की मांग है कि हमें स्वतंत्र रूप से पहचाना जाए, हमारी एक अलग पहचान हो। ठीक है, मूलवासी स्थान पर हक की मांग करते हैं कि हमारा जो मूल निवास स्थान है, हमें वही स्थान चाहिए, उस पर हमारा हक है। जंगलों को ना उजाड़ने की मांग, जितनी तेजी से जंगलों को उजाड़ा गया है ब्रिटिश शासन में और प्रेजेंट में भी जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, तो जंगलों को ना उजाड़ो, वो हमारा निवास स्थान है, उसी के दम पर हम हैं, और जंगलों के दम पर ही पूरी प्रकृति है, और जंगलों के दम पर ही हर एक प्राणी का जीवन है। ठीक है, और इनके जीवन में दखलंदाजी ना करने की मांग कि भाई हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में कोई इंटरफेयर ना करो। अब इंटरफेयर कैसे हो रहा है? भाई जंगल काटे जा रहे हैं, इनके पास इनकी पहचान नहीं बची, इन्हें कहीं भी कभी भी कह दिया जाता है कि आप यहां से हट जाओ, यहां रहने चले जाओ। तो भाई इनकी तो जिंदगी जो है तहस नहस हो रखी है।
तो ये क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी दखलंदाजी ना करी जाए। क्लियर? तो ये हैं इनकी समस्याएं और अधिकार। और ये रही बात मूलवासियों की। ठीक है, तो समझ में आया? अच्छा ये बताओ, समझ में तो आया, पर सीखा क्या? पढ़ाई हम समझने के लिए करते हैं और एग्जाम देकर एग्जाम पास करने के लिए, क्लास को पास करने के लिए करते हैं, अगली क्लास में जाने के लिए करते हैं, लेकिन आप सीखते हैं कुछ की नहीं। सीखने से मेरा मतलब समझ रहे हो? आप कह रहे हो कि मैम समझना, पढ़ना, लिखना, पेपर में जाके लिखना और पेपर पास करना, यही तो सीखना होता है? नहीं, सीखने की परिभाषा एक अलग होती है, लर्निंग की परिभाषा एक अलग होती है। लर्निंग, सीखना वो कहलाता है जो आप अपने जीवन में उतारो। समझ में आई बात? तो जैसे आप सोशल साइंस पढ़ते हो, सोशल साइंस में हर तरीके की बात, पूरी दुनिया की बात आपको सिखाई जाती है। ठीक है, अभी हम विश्व राजनीति की बात कर रहे हैं और आज हमने विश्व राजनीति में पॉलिटिक्स की बात करी है। ठीक है, तो ये जो पर्यावरण को लेकर पॉलिटिक्स है, तो यहां पर आपको कहां दिखाई दी कि भाई लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, लोगों को उनके निवास स्थान से निकाला जा रहा है। कौन निकाल रहा है? सरकार निकाल रही है। पहले ब्रिटिश सरकार ने निकाला, भारत सरकार निकाल रही है। तो पॉलिटिक्स हुई ना यहां पर भी। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? जो मूलवासी कह रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनकी मांगे सिर्फ स्वयं के लिए नहीं है, उनकी मांगे पूरी दुनिया के लिए हैं, आपके लिए भी हैं कि वनों को ना काटो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, हमें हमारी स्वतंत्र पहचान दो, हमारे जीवन में दखलंदाजी ना करो। तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? बताइए जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, तो ये बात आपको कमेंट करके बतानी है और आज ही एक प्रण लेना है। क्या? कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, जैसे बने वैसे। आपका छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा साबित हो सकता है। क्लियर? जबकि हम क्या सोचते हैं कि भाई इतना सा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी जगह तो पॉल्यूशन हो ही रहा है, बाकी जगह तो जो है पर्यावरण को खराब करने का काम लोग कर ही रहे, हमारे करने से क्या हो जाएगा। तो अगर आप डे बाय डे इतना इतना सा काम करेंगे ना, और हर एक व्यक्ति इतना इतना सा काम करेगा, तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन होगा इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।